नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च का करंट अफेयर, जो कि मैंने डाटा लिया है, कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश फ्रांस बन गया है। 1958 के संविधान में इन्होंने संशोधन किया है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 25वें नंबर का संविधान संशोधन है। अनुच्छेद किस में किया है? 34 नंबर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में इन्होंने संविधान संशोधन किया है। महिला को राइट दिया गया है, महिला का अधिकार दिया गया कि माई बॉडी माई चॉइस। महिला का अधिकार होगा कि मेरी बॉडी है, मेरी चॉइस के अनुसार अबॉर्शन करा सकती हूँ या उसको रख सकती हूँ। इसमें संविधान संशोधन करते समय वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग में पक्ष में कितने वोट पड़े? 780 वोट पड़े और विपक्ष में 72 वोट पड़े थे। इंडिया के संविधान के बारे में जान लेते हैं कि इनका संशोधन कहाँ से इंडिया में लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया इंडिया में? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कौन सा भाग है? 20 नंबर भाग है। आर्टिकल कौन सा है? 368 में भारत का संविधान संशोधन है। नवीनतम संविधान संशोधन जो हुआ है कब हुआ है? तो 106वां नंबर संविधान संशोधन हुआ है। वो किसमें था? नारी शक्ति वंदन। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिल कौन सा है? 106 नंबर का संविधान संशोधन है। तो बिल कौन सा नंबर का था? 128वें नंबर का बिल था। संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग किस किस में नहीं हो सकती? तो संयुक्त बैठक का मनी बिल जब पारित होता है तो उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन होता है, उसमें भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो दो ऐसे बिल हैं जिसमें कि संयुक्त बैठक नहीं होती है, एक मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। बैलन डी अवार्ड से 8वीं बार किसे नवाजा गया? तो बैलन डी अवार्ड से 8वीं बार किसको नवाजा गया? लियोन मेसी को नवाजा गया है। इनको फीफा में गोल्डन बूट का पुरस्कार भी दिया गया था। यूनेस्को ने क्रिएटिव शहर भारत के 2 शहरों को शामिल किया। वो भारत के 2 शहर कौन से हैं? सांस्कृतिक शहर वो जिसको क्रिएटिव शहर बोलेंगे, कोझिकोड और ग्वालियर हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के 2 जगहों को शामिल किया गया था। वो जगह कौन सी है? शांति निकेतन और होलेश्वर मंदिर, 2 ये जगहों के नाम हैं। एक अमूर धरोहर को शामिल किया है, वो कौन सा है? 15वें नंबर का गरबा डांस अमूर धरोहर को शामिल किया गया है। तो भारत में टोटल 15 अमूर धरोहर हो गई हैं यूनेस्को की तरफ से। MiG-21 बाइसन जो विमान था उसकी विदाई दी गई है। वो विदाई कहाँ से दी गई? बाड़मेर राजस्थान से विदाई दी गई। ये क्या था? MiG-21 बाइसन जो एक लड़ाकू विमान है। आज का अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? ये भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और विश्व का दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? कलपक्कम तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। विश्व का जो था पहला कौन सा था? रूस में इसको स्थापना किया गया था और ये भारत का पहला है और विश्व का दूसरा बन गया है। तो फर्स्ट देश कौन सा था जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना की थी? वो रूस था। इसमें क्या होगा? 500 बिजली उत्पादन होगा। कितनी बिजली उत्पादन होगी? 500 मेगावाट की बिजली की उत्पादन होगा। संचालन कौन करेगा इसको? भावनी जिसको बोलते हैं भारतीय नाविकी विद्युत निगम लिमिटेड। तो किसको? भावनी को क्या बोलते हैं? भारतीय नाविकी विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। ये कैसे काम करेगा? काम करने के बारे में हम जान लेते हैं। काम ऐसे करेगा, इसमें ईंधन जो प्रयोग होगा यूरेनियम 35 प्रयोग होगा। ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करने वाला, किस पर कार्य करेगा? नाभिकीय विखंडन क्रिया पर कार्य करने वाला है। इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे हाई स्पीड में कार्य करेंगे। न्यूट्रॉन कैसे कार्य करेंगे? बहुत तेज़ी से कार्य करेंगे तथा इसमें मंदक यूज होने वाला नहीं है। जबकि नाभिकीय भट्टी वगैरह में क्या है? मंदक यूज होता था, पर इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मंदक यूज नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होगा? ईंधन से ईंधन बनाया जाएगा। एक ईंधन है उसको और ईंधन से ईंधन बनाया जाएगा। तो इसमें यूरेनियम 235 प्रयोग होगा, नाभिकीय विखंडन क्रिया पर कार्य करेगा। न्यूट्रॉन की जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होगी और इसमें मंदक यूज होने वाला नहीं है। ये हमारे फ्री PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये हैंडरिटेन PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज के कुछ लल्लन टॉप हम डिस्कस करते हैं। कुछ परमाणु रिएक्टरों के बारे में दिया गया कि परमाणु जो रिएक्टर है वो कहाँ कहाँ स्थापित है। तो रावत भाटा जो है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। काकरापार गुजरात में। कैगा जो है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडमकुलम, तो कटपक्कम और कुडमकुलम है, ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और तारापुर याद रखिएगा महाराष्ट्र में
स्थित है। तो ये हमारे कुछ परमाणु रिएक्टर थे जो स्थापित है। तो तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम और कुडकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, रावतभाटा जो कहाँ राजस्थान में। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, जिनको याद करिएगा। सचिन की प्रतिमा जो स्थिति है, जो सचिन जी की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में क्या है, स्थापित की गई है। तो सचिन जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका अनावरण किया गया है। एआई सेफ्टी समिट जो घोषणा पत्र हुआ वो कहाँ हुआ, एआई सेफ्टी समिट का बेचले नामक स्थान में हुआ। ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में पड़ता है। बेचले नामक स्थान पर एआई सेफ्टी समिट की घोषणा पत्र हुआ है, जो इंग्लैंड में पड़ता है। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ होगा। जो भी पहला होता है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ स्थापित होगा, हरियाणा हिसार में स्थापित होगा। ये कौन करेगा, जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी करेगी। देश की पहली स्टील कंपनी है जो हरित हाइड्रोजन की स्थापना करेगी। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है ये पहली कंपनी है जो हाइड्रोजन हरित स्टील कंपनी की स्थापना करने वाली है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हरित हाइड्रोजन की स्थापना होगी। इससे क्या होगा, कार्बन में कमी आएगी। ठीक है, कि ये जो हाइड्रोजन होता है शुद्ध ईंधन के रूप में जाना जाता है। आज के लर्निंग टॉप हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर की स्थापना हुई थी, वो कहाँ स्थापना हुई थी, गुजरात में स्थापना हुई थी। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइजर की स्थापना कहाँ, गुजरात में की गई थी। प्रोजेक्ट कुशा, जो प्रोजेक्ट कुशा इसका संबंध किससे है, डीआरडीओ से है। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध डीआरडीओ से है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसके फर्स्ट जो हेड थे वो कौन थे, दौलत कोठारी जी थे। वर्तमान में हेड कौन है, समीर कामत जी हैं। तो याद रखिएगा डीआरडीओ के बारे में, 1 जनवरी 1958 दौलत कोठारी, और वर्तमान में जो हेड हैं वो समीर कामत जी हैं। इनकोर ऐप और सी विजिलेंस जो ऐप है, इनका संबंध किससे है। तो इलेक्शन कमीशन से इसका संबंध है। तो इलेक्शन कमीशन ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, विजिलेंस ऐप और इनकोर ऐप। राजीव कुमार जो हेड के कौन है, 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी किसकी, इलेक्शन कमीशन की। वर्तमान में हेड हैं इसके राजीव कुमार। फर्स्ट हेड कौन थे, सुकुमार सेन हेड थे इलेक्शन कमीशन के। और फर्स्ट महिला हेड कौन थी, रमा देवी जी फर्स्ट महिला हेड थी। चीन बेल्ट रोड जो परियोजना चीन ने शुरू की थी, उससे 2 देशों ने अलग होने की घोषणा कर दी। वो कौन से 2 देश हैं, फिलीपींस और मनीला। ये 2 देश नहीं, फिलीपींस और इटली ने क्या किया है, 2 देश ये हैं जो चीन बेल्ट परियोजना से अलग होने से मना कर दिया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, और इटली की राजधानी क्या, रोम है। तो 2 देश कौन से हैं जिन्होंने चीन बेल्ट रोड से अलग होने की घोषणा की है, फिलीपींस और इटली ने घोषणा की है। इटली की राजधानी रोम पड़ती है, फिलीपींस की राजधानी मनीला पड़ती है। टाइम आउट होने वाला फर्स्ट खिलाड़ी कौन सा बना, तो टाइम आउट होने वाला फर्स्ट खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज बने थे, जो वर्ल्ड कप 2023 में भारत में हो रहा था बांग्लादेश के खिलाफ। ये लेट पहुंचे थे क्रीज पर, तो ये टाइम आउट वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसी नाम से बना हुआ है। आप उसमें सर्च करके आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो चक्षु पोर्टल अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव जी हैं वो क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, ये कहाँ लॉन्च किया गया, दिल्ली में लॉन्च किया है। चक्षु का अर्थ क्या होता है, आँख होता है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, साइबर क्राइम अपराध को रोकने के लिए इसका अपराध होगा, क्योंकि साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं इसका, इसलिए उद्देश्य क्या रहेगा, साइबर अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, लल्लन टॉप क्या है, एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में सोने की खान प्रारंभ की है, तो ऑस्ट्रेलिया में एनएमडीसी ने सोने की खान प्रारंभ की है। ऑस्ट्रेलिया में 2 खानें पाई जाती हैं, कलगोडी और कोलगार्डी। तो ये सोने की 2 खानें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हाल ही में बनाए गए हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए, हीरालाल समरिया अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। वैश्विक बोगाटो सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रिवर डॉल्फिन के लिए ये सम्मेलन हुआ। तो वैश्विक बोगाटो सम्मेलन का संबंध किससे, रेलवे जो रिवर डॉल्फिन है उससे संबंधित है। ये कहाँ हुआ है, कोलंबिया में ये सम्मेलन हुआ है। लोकपाल के जो अध्यक्ष बने, सेकंड अध्यक्ष वो कौन बन से, लोकपाल के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिक मानिक राव को अध्यक्ष लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। गंगा डॉल्फिन जो भारत कब जलीय जीव बना था, जो गंगा डॉल्फिन है भारत का जलीय जीव कब बना था, तो 5 अक्टूबर 2000 को भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन बना था। आज का अगला और 5वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बिमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो बिमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम हुआ, ये कहाँ हुआ है, बांग्लादेश के ढाका में इसका
आयोजन किया गया है। इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। ये किस लिए किया गया है? फॉरेन सर्विस की संवेदनशील एवं संवाद की ट्रेनिंग के लिए किया गया है कि फॉरेन के लिए जो संवेदनशील संवाद है उसमें मेल मिलाप बढ़ सके, उसके लिए बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें पहले 5 देश पढ़ते थे, फिर 2 देश बाद में शामिल किए गए। तो पहले 5 देश कौन कौन से? बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 5 देश पढ़ते थे, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका, थाईलैंड। ये क्या थे? 5 देशों का एक संगठन था। किस लिए संगठन बनाया गया था? बांग्लादेश जो बंगाल की खाड़ी है, जो देश लगते थे बंगाल की खाड़ी से, उन देशों का ये संगठन था। बाद में क्या हुआ? नेपाल एवं भूटान को शामिल किया गया। बाद में रिक्वेस्ट किया नेपाल एवं भूटान ने, बोले कि हमें भी शामिल कर लिया जाए, तो इनको शामिल किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। कुल लल्लन टॉप की डिस्कस हम करते हैं, जहाँ पर टॉप 20 जो हमारे हेडक्वार्टर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट टॉप 20 SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? बीजिंग में पड़ता है। ADB का हेडक्वार्टर मनीला में पड़ता है। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर दोनों कहाँ पड़ते हैं? वाशिंगटन DC में पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। जो विश्व बैंक का IC का मुख्यालय का है द हेग में पड़ता है। OPEC का मुख्यालय वियना में पड़ता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है, जिसमें कि 8 देश हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में पड़ता है, जिसमें 10 देश शामिल हैं। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। FAO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? FAO का मुख्यालय रोम में पड़ता है। EU का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। AU का मुख्यालय अदिस अबाबा में। दोनों मुख्यालय याद रखिएगा। EU का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स में। AU का मुख्यालय अदिस अबाबा में पड़ता है। IUCN का मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में पड़ता है। ILO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय जिनेवा में। WTO WE का मुख्यालय भी जिनेवा में। तो चारों का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? WTO WEF ILO और WHO का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, ठीक है। और WWF का मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो मैंने 20 मुख्यालय जो वर्ल्ड के थे टॉप मोस्ट, उनको एक जगह नोट कर दिए हैं। इसको आप बार बार रिवीजन कर लिए। आप हैंड नोट रिटन नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैंड रिटन नोट्स ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। सुल्तान जोवर कप किसने जीता है? तो सुल्तान जोवर कप किसने जीता है? सुल्तान जोवर कप कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। हर बार आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन मलेशिया में ही किया जाता है। भारत में इसने कौन सा मेडल जीता है? सुल्तान जोवर कप का ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। एटमान उत्कृष्टता केंद्र, तो एटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। 100% FDI वाली कंपनी कौन सी बन गई? तो 100% FDI वाली कंपनी साफ कंपनी बन गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीती है फर्स्ट टाइम किसने जीती है? पंजाब ने फर्स्ट टाइम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। दुनिया की पहली जेट सेट रूस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुनिया की पहली जेट सूट रूस रेस का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। थीम क्या? आयरन मैन इसकी थीम है। जीता किसने? कल्पान ने इसको जीता है। कुछ राजधानियाँ दी गई, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है, जहाँ पर COP28 का आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पड़ती है। सियोल की मुद्रा क्या? वान है। तो बिल्कुल लल्लन टॉप हम डिस्कस करते हैं। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में फर्स्ट महिला शामिल हुई है, वो कौन सी हुई है? भारतीय महिला डियाना एडुल्जी शामिल हुई है ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। ये फर्स्ट भारतीय महिला बन गई हैं। ब्रिटेन के PM कौन बने? डेविड कैमरून जी बने। और गृह मंत्री कौन बने? जेम्स क्लेवेरी ब्रिटेन के गृह मंत्री बने हैं। तो PM याद रखिएगा, ब्रिटेन के डेविड कैमरून और गृह मंत्री जेम्स क्लेवेरी जी बने हैं। गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है? तो श्री हर नटराज को मिला है। तो गोवा राष्ट्रीय खेल का आयोजन 37 नंबर का था और 38 नंबर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र इसमें क्या है? फर्स्ट स्थान पर आया। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते हैं। इसका शुभंकर क्या? मोगा था, ठीक है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा।
आज का 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन किसने किया है? ये 5वां संस्करण था। तो किसने किया? श्री अनुराग ठाकुर जी ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो इसका किसने किया था? अनुराग ठाकुर जी ने आयोजन किया था। इसकी थीम क्या थी आज? युवा एवं खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया था। युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर जी है। इस बार की थीम क्या रही है? युवा आवाज़। युवा आवाज़ इसकी थीम रही है। यूथ वॉइस मतलब युवा की आवाज़। युवा की आवाज़ क्या रहने वाली है? ठीक है, जो युवा मांगेगा उस हिसाब से क्या है, हम उसको सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। तो श्री अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा है। तो इस कहाँ किया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। युवा एवं खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। 5वां संस्करण था। ये 2019 से चालू हुआ था। तो फर्स्ट संस्करण इसका कब किया गया? तो 2019 में किया गया। जिला, राज्य एवं केंद्र तीनों में ये किया जाता है। तो 3 जगह किया जाता है, जिला में किया जाता है, राज्य में किया जाता है और केंद्र में ये शामिल किया गया है। ये नेहरू युवा केंद्र ने इसका आयोजन किया था। तो नेहरू युवा केंद्र जो हर जगह, हर राज्य, हर जिले में फैला हुआ है, तो नेहरू युवा केंद्र ने इसका आयोजन करवाया था। आज के लल्लन टॉप हम डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट किसने जीता था? तो आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट जो 2023 में हुआ तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर जीता था? भारत को हराकर जीता था। ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे वो कौन थे? पैट कमिंस कप्तान थे। और भारत के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे। मिस यूनिवर्स हाल ही में किसको बनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स जो बनी है वो कौन सी बनी है? सेनिट पलासियोस जी बनी है। तो सेनिट पलासियोस कहाँ की रहने वाली? निकारागुआ की रहने वाली है। काली मिर्च की न्यू किस्म खोजी गई, उसका नाम क्या रखा गया? तो काली मिर्च की न्यू किस्म का नाम चंद्रा रखा गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर्स कौन बनी? स्नाइपर्स का मतलब बहुत तेज़ निशाना लगाने वाली। तो बीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर्स बनी वो कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। सुमन कुमारी जो कहाँ की रहने वाली? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ की है? इंदौर में इन्होंने ट्रेनिंग की है। तो सुमन कुमारी भारत बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर्स बन गई हैं। तो कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। कुछ महिलाओं के बारे में जान लेते हैं जो टॉप भारत के लिए नाम रोशन कर रही है। तो लल्लन टॉप में इनका डिस्कस किया गया है। शिवा चौहान कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान क्या है? सियाचिन में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला ऑफिसर है। तो कैप्टन शिवा चौहान कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला ऑफिसर है। प्रेरणा देव स्थली युद्धपोत की कमान संभालने वाली फर्स्ट महिला है। दीपिका मिश्रा कौन है? दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट एयरफोर्स की ऑफिसर है। तो दीपिका मिश्रा कौन है? वीरता पुरस्कार पाने वाली कौन है? फर्स्ट एयरफोर्स ऑफिसर है। अवनी चतुर्वेदी कौन है? फाइटर पायलट है, जो कि फर्स्ट फाइटर पायलट की उड़ान किसने भरी है? अवनी चतुर्वेदी ने भरी है। अक्षरा कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। नीना सिंह कौन है? सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला हेड बनी है। वीटा रानी टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला बन गई हैं। वीटा रानी का नाम याद रखिएगा। तो वीटा रानी का नाम याद रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला बन गई हैं। गुजरात सरकार ने गुजरात सरकार ने किसे राज मछली के रूप में घोषित किया है? तो गुजरात की राज मछली कौन घोषित हुई है? गोल मछली घोषित हुई है। एमी अवार्ड कॉमेडी श्रेणी में किसको मिला है? तो वीरदास को एमी अवार्ड से नवाजा गया है, वीरदास को। ठीक है, कॉमेडी श्रेणी के लिए। नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसको मिला? तो नासा प्लेनेट पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर सुजीत राय को ये पुरस्कार दिया गया है। 2500 फीट से छलांग लगाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन सी बन गई हैं? तो 21,500 फीट से छलांग लगाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला शीतल महाजन जी बन गई हैं। आज का अगला और 9वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां दिवस मनाया है। तो भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने कौन सा अपना दिवस मनाया? 174वां नंबर दिवस बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में इसका पश्चिम बंगाल में मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब गई थी? 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे? थॉमस ओल्टहैम इसके संस्थापक थे। और वर्तमान में हेड कौन है? श्री जनार्दन प्रसाद वर्तमान में जीएसआई के हेड हैं। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसआई का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई का फुल फॉर्म होता है। तो लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप आपके आज के जो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड किससे नवाजा गया? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड से सलमान रुश्दी जी को नवाजा गया है। इनकी दो फेमस पुस्तकें कौन? तो विक्ट्री सिटी और मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी 2 फेमस बुक है। फर्स्ट 3D मुद्रित मंदिर कौन सा बना है? तो 3D मुद्रित मंदिर कौन सा बना है? तेलंगाना में बनाया गया है। और डाकघर कौन सा रहेगा? बेंगलुरु में 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया है। बुकर पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया है।
नेट पोलरिक्स अभ्यास एक हाल ही में हुआ, ये कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। किससे संबंधित है? पॉल्यूशन से संबंधित है। नेट पोलरिक्स अभ्यास का नाम याद रखिए, गुजरात में किया गया है और पॉल्यूशन से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चांद की खोज की गई। तो 3 चांद वो हैं, कौन कौन से हैं? तो अरुण का 1 चांद खोजा गया, वरुण के 2 चांद खोजे गए। तो 2 चांद वरुण के जो है उनके नाम जान लेते हैं। उनका नाम रखा गया है S2021N1 और S2021N5 रखा गया है। जो अरुण के 1 चांद का नाम रखा गया उसका क्या रखा गया? S2023U1 रखा गया। ठीक है। अब हमारे ये उपग्रह होते हैं, तो सन के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह। तो पहले क्या है? सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो टोटल ग्रह हमारे कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे क्या हैं? ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो 4 हमारे ये क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या है? हमारे बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, या इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, या इसमें आंतरिक ग्रह कौन सा है। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट के जो 4 हैं वो क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। लास्ट के जो 4 क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जिसको मॉर्निंग और इवनिंग का तारा भी कहा जाता है। जो रेड ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल रेड ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शनि को क्या कहते हैं? रिंग वलय। किस में पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में रिंग वलय पाए जाते हैं। एक ये देखो, मंगल और बृहस्पति की भी देखिए क्या रिंग ये बना हुआ है, जो बेल्ट है, बेल्ट टाइप के। इस बेल्ट को क्या एस्ट्रोनॉइड बेल्ट कहा जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कहा जाता है। इस बेल्ट को क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कहते हैं। आज के ललन टॉप हम डिस्कस कर लेते हैं। ललन टॉप में आज हैं जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुए, कहाँ पर हुए थे? फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुए थे। हरियाणा इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, इसलिए इसको याद रखिएगा। दिल्ली में आयोजन किया गया था। हरियाणा पदक के साथ सबसे ज़्यादा जीता है, फर्स्ट स्थान पर रहा है। उज्ज्वला इसका शुभंकर था। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? UAE में किया गया। डेविस कप कहाँ हुआ? इटली में हुआ। डेविस कप कहाँ हुआ? इटली में हुआ है। सिलकारा सुरंग जो हुई है, कहाँ सिलकारा सुरंग का संबंध कहाँ से है? तो उत्तराखंड में है, कि हाल ही में इसमें कुछ मजदूर फंस गए थे, तो ये चर्चा में रही है। सिलकारा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। 54 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ वो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 54 नंबर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया है। वो किसको दिया गया? इंडलेस बोल्डेस को दिया गया है। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया है? इंडलेस बोल्डेस को दिया गया है। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये फ्री आप कॉस्ट आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। सेम हैंड रिटन आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि क्या आपको आसानी रहेगी कि आप रिवीजन फटाफट कर सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।